महिला लोग, आप अपने बेटे चाहे पति के बारे में आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको कैसा लगेगा। ऐसे हम सोचे कि क्या हुआ है इनको, क्यों रोज जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोल दिया ये अपना उनका खत्म हो चुका है। बोले क्या हुआ है? उनका शरीर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, खत्म हो गया। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब डॉक्टर ऐसा बोल दिया तो डॉक्टर के पास हम रोने लगे कि डॉक्टर साहब आप जान बचा दीजिए, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन डॉक्टर बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र छोड़ करके हमको गांव जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना पैसा था कमाते थे तो शरीर में लगाते थे। शरीर जवाब दे दिया तो पैसा कहाँ से आएगा? सही है गलत है? तो हम घर पे आए। घर पे आने के बाद थोड़ा दिन तो अच्छा से रहने लगे, लेकिन थोड़ा दिन के बाद मुझे पता है कि हमारे हस्बैंड बीमार है, लेकिन घर वाले की नहीं। घर वाले लोग नहीं समझते थे, वो लोग बात करना छोड़ दिए, बात नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे। हम हमारे इज्जत करते थे, मान सम्मान देते थे। आज हमारे हस्बैंड का ऐसा हालत हो गया, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमसे नफरत करने लगे। फिर हम सिटी में औरंगाबाद रहने लगे, एक छोटा सा रूम लेकर के रहने लगे। लेकिन वहाँ पे रहने लगे तो वहाँ पे रूम भाड़ा, अपना बच्चे को खर्चा, खुद का खर्चा कैसे चलेगा। रोते थे, बच्चे जब सो जाता था तो रोने लगते थे। बच्चे को देख करके क्या करें अब। एक छोटा सा मोबाइल का दुकान खोले और मोबाइल रिपेयरिंग करते थे। तो वहाँ पे खोले तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आदमी काम करेगा ना। शरीर स्वस्थ नहीं है तो काम कर सकता है? कर सकता है दीदी? नहीं। तो हमारे रूम में दूर का रिश्ता, भाई लोग ऐसा रिश्ता हम बनाए थे, वो लोग रहते थे। वो लोग जो जैसा करता है वैसा उसको पढ़ाई करता है आदमी। लेकिन हमारा हालत इतना खराब था कि खाने के लिए घर में खर्च ही नहीं रहता था। आज चावल नहीं है तो कल आटा नहीं है, गैस नहीं है, खाना कहाँ से खाएंगे? कितने दिन तो हम उपास रहते थे। बच्चे को भाई लोग बनाते थे खाना, वो खिला देता था, लेकिन हम लोग छुपाते थे। उपास रह कर के हम दिन को गुजारे हैं। गैस नहीं रहता था। ये चाय उनको पिलाइए ठीक हो जाएंगे। तो हम इतना सारा हम इलाज कराए हैं, जड़ी बूटी भी खिलाए थे, लेकिन कुछ भी जड़ नहीं मिला। लेकिन वो विश्वास दिलाए, बोले कि आपको विश्वास है हमारे ऊपर, तो ये पौधा को खिलाना ही होगा, उनको कुछ नहीं होगा, हम आप वृक्ष लेते हैं। फिर हम सोचे कि हो सकता है भगवान हमारे लिए भेजे होंगे इनको, तो हम पौधा को खरीदे और घर में लाए, अब इनको खिलाने लगे। ये तो नहीं खाते थे, लेकिन जबरदस्ती हम इनको खिलाए। खिलाने के बाद इनको 15 से 20 दिन खाए लगातार, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, शरीर स्वस्थ लगने लगा। जो जब से शादी हुआ तब से हम तड़प रहे थे इनको चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए, लेकिन वो खुशी नहीं आता था। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। तो बोले कि और प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद सकते।
बोले कि कोई बात नहीं है, हम आपको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट को बेचिए, प्रोडक्ट आएगा। तो हमारा एक छोटा सा बच्चा था जो आप लोग यहाँ पे देखे, हमारे लड़के को, वो 2 साल का था। उतना छोटा बच्चे को हम अपने डेरे में छोड़ करके और हम फील्ड में चले जाते थे। अगल बगल वाले लोग कहते थे कैसी माँ है, इतना छोटा सा बच्चे को छोड़ करके चली जाती है, खाया है पिया है कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब हम घर आते थे शाम को तो मेरा लड़का दरवाजे पर बैठ के रोने लगता था। आके भी नहीं हम देख पा रहे हैं। लेकिन जब फील्ड में हम जाते थे तो कोई नहीं सुनता था। आप लोग के साथ भी होता होगा, जब फील्ड में जाइएगा तो कोई नहीं सुनेगा, आपको मजाक उड़ाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। जब हमको मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि हम अपने ससुराल में घर से आज भी बाहर नहीं निकलते। इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती है वो महिला, गली गली घूम करके और चाय बेचने जा रही है। हम सोचे लोग क्या कहेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जीवन है। हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे समझे, हम उसके बारे में, जब हमको उसका भविष्य बनाना है तो हमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई बात नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब थे। किसी तरह दाल रोटी चला करके पालन पोषण किए। इतना गरीब थे कि हम बता नहीं सकते, खाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता था। इसलिए हमारे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे डी एक्शन मिला, और डी एक्शन में बताया जाता है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी या अंगूठा छाप भी यहाँ काम करके और पैसा कमा सकती हैं। तो इतना हम सुने तो हमारा अंदर से एनर्जी बढ़ गया कि चलो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट को खाना है और लोगों के बताना है। जो रिजल्ट मिला है वही रिजल्ट लोगों से बात करना है। हम बताएं, हम फील्ड में जाते रहे बेच करके आते थे तो सुबह हम खाते थे। जिस दिन नहीं बिकता था उस दिन हम उपास रहते थे। ना करे कि ये जिंदगी किसी को गुजारना पड़े। ऐसा पति मिले हैं कि ये अनपढ़ महिला कभी नहीं सोची थी इतना मान सम्मान मिलेगा, घूमने के लिए भी मिलेगा। हम कभी सपनों में भी नहीं सोचे थे, आज मुझे मिल रहा है। हम चाहते हैं हमारे हस्बैंड के लिए जब